बाबू MCQ 8 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और एक अनुराग कुमार करके कोई बच्चा है, अपना दिमाग यूज करने के बजाय MCQ के गाइड का दिमाग यूज करता है। हमको लिखा 8 सब्सिडी होता है कोल इंडिया। मेरे बचवा कोल इंडिया के वेबसाइट में जाओ, वहां अबाउट अस में जाओ, वहां देख लेना क्या लिखा है। जो लिखल है वो ओकरा में भी काहे कंफ्यूजन है जी। मतलब लकीर के फकीर हो गए। आज से 10 साल पहले पढ़ा था, ओकरो याद भी बोलिएगा ना, वैसा ना होगा। थोड़ा देखो। और यदि आत्महत्या करने का पूरा प्लानिंग करके बैठे हैं तो हम क्या करेंगे बाबू? उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कीजिए, हमको ये रोकने वाले ना हुए। ठीक है, देखिए नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इमरजेंसी ब्रेक शैल बी अप्लाइड। इमरजेंसी ब्रेक कब लगाते हैं? अब 2 ऑप्शन यहां लिखे, इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ सर्विस ब्रेक और इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ पार्किंग ब्रेक। ठीक है, डंपर हम माइस वाले तो जनरल डंपर का ना बात करेंगे जी। तो कौन कौन से ब्रेक डंपर में नाम सुने होंगे? मेरा वीडियो देखा है, ओपन कास्ट वाला प्लेलिस्ट में जाइएगा और एक्चुअल में फील्ड में जो डंपर होता वहां जा जाके हम बताए, छू छू के बताए। एक प्रोक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस बोलते, ये रियर व्यू कैमरा है, ये साइड मिरर है, ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, ये सर्विस ब्रेक है, ऑटोमेटिक पार्ट डिटेक्शन एंड सपरेशन सिस्टम ये वाला है। एकदम छू छू के दिखाया। ठीक है, फील्ड से वो वीडियो को पक्का देखिएगा। सेफ्टी डिवाइसेस ऑफ डंपर करके वीडियो का नाम है। तो जो आप ब्रेक इस्तेमाल करते हैं डंपर में, वो कौन कौन से होता है? सर्विस ब्रेक, लोग उसको फुट ब्रेक बोलता है। अरे पैरवासन लगाते हैं एक लिए फुट ब्रेक बोलता है, लेकिन सही टेक्निकल नाम का हुआ है ओकरा टेक्निकल नाम है सर्विस ब्रेक। ठीक है, और एक होता है इमरजेंसी ब्रेक, ये जो क्वेश्चन लिया इमरजेंसी ब्रेक। एक होता है पार्किंग ब्रेक, एक होता है डंप ब्रेक। ठीक है, सबका यूज बताते हैं। सबसे पहला जो जरूरी, सबसे बड़ा जरूरी ब्रेक है वो है सर्विस ब्रेक। गाड़ी को रोकना है, हमारा कारवा में भी रहता है कि नहीं, मोटरसाइकिल में भी होता है, साइकिलों में होता है। ये बेसिक ब्रेक है, सर्विस ब्रेक। साइकिलों में रहता है, आगे पीछे का ब्रेक बोलते थे पहले हम चलाते थे। ठीक है, तो साइकिलों में रहता है, लेकिन साइकिल में पैर से ना लग के हाथ से लगता है। मोटरसाइकिल में रहता है, आपका कार में रहता है, डंपर में रहता है। ये बेसिक ब्रेक है, सर्विस ब्रेक। कि गाड़ी को रोकना है, चलती हुई गाड़ी को रोकना है तो सर्विस ब्रेक लगाते हैं। कई बार बोलते हैं ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल हो गया मतलब क्या हुआ? सर्विस ब्रेक फेल हुआ। बाकी ब्रेक के बारे में नहीं बोलता। सर्विस ब्रेक फेल हो गया मतलब सर्विस ब्रेक फेल हो गया, जो आपका पैर से लगने वाला है। तो अब गाड़ी चल रहा है तो चलते रहेगा, और चलते रहेगा तो क्या होगा? जिस स्पीड में उसी स्पीड में चलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। हमको कहीं रोकना है तो रुकेगा गाड़ी, ब्रेक नहीं लगेगा तो रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा, ठोक देगा किसी को जाके, जो स्पीड में उससे चलते रहेगा। ठीक, तो सर्विस ब्रेक फेल हो जाए। सर्विस ब्रेक कब लगाते हैं? नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान। याद रखिए बाबू, अरे हम बोल रहे तुम सुध रहे यार, बेकार ना बात। सर्विस ब्रेक कब लगाते हैं? नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ व्हीकल में, चाहे वो डंपर हो चाहे कोई हो। और इमरजेंसी ब्रेक कब लगाते हैं बेटा? जब आपका ब्रेक फेल हो जाए। ब्रेक फेल हो जाए मतलब सर्विस ब्रेक फेल हो जाए। सर्विस ब्रेक, जिसको फुट ब्रेक बोलते हैं आप लोग, वो फेल हो जाए तब कौन सा ब्रेक लगाना है? इमरजेंसी ब्रेक। तो एक तो आंसर है बोल दिया लगता हमने जी। क्या बोला? इमरजेंसी ब्रेक शैल बी अप्लाइड। आंसर क्या होगा? इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ सर्विस ब्रेक। सर्विस ब्रेक जब फेल हो जाए तब हम कौन सा ब्रेक लगाते हैं डंपर में? इमरजेंसी ब्रेक। एक कौन सा बोला? पार्किंग ब्रेक। अरे पार्किंग का मतलब क्या होता? खड़ा करना। पार्किंग प्लेस बोलते कि नहीं? पार्किंग में लगाओ, पार्किंग में लगाओ बोलते हैं। बड़ा बड़ा शहरवा में जाते हैं, रांची, इधर धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, उधर पार्किंग में लगाओ गाड़ी। तो पार्किंग क्या होता है? खड़ा करने का जगह को ना पार्किंग एरिया बोलता है। तो पार्किंग ब्रेक काहे के लिए? कि जो कोई स्टेशनरी आपका मशीन है वो स्टेशनरी में मतलब खड़ा में रहते हुए मूवमेंट ना कर जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं? पार्किंग ब्रेक लगा देते हैं। आपके कार में पार्किंग ब्रेक देखा है? कार में पार्किंग ब्रेक होता है, जकरा आप लोग हैंड ब्रेक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेक। वो जो हम कार में हैंड ब्रेक बोलते हैं, दैट इज ए पार्किंग ब्रेक। और वैसे ही डंपर में एक पार्किंग ब्रेक होता है कि डंपर को पार्किंग एरिया में खड़ा करना है, तो खड़े रहते हुए डंपर आगे पीछे ढूल ना जाए, मूवमेंट ना करे, उसके लिए पार्किंग ब्रेक होता। एक होता डंप ब्रेक, वो कोयला लेके आया या ओबी को लेकर के आया और जब अनलोड करेगा, डंप करेगा, उस समय डाला पीछे ना उठता है जी, तो उतना डाला का अपना वजन प्लस माल का अपना वजन और हल्का फुल्का यदि पीछे की तरफ ग्रेडियंट है तो डंपर कहां चल जाएगा, पीछे। और इधर नीचे खाई होगा तो फिर क्या होगा वो आपको पता है। तो वो घटना ना हो उसके लिए क्या करते हैं, एक डंप ब्रेक भी दिया रहता है कि जब डाला उठेगा तो डंपर आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए डंप ब्रेक होता है। तो इमरजेंसी ब्रेक का एकदम याद रखिएगा क्योंकि आ सकता है, ठीक है। इमरजेंसी ब्रेक कब इस्तेमाल करना है, जब आपका सर्विस ब्रेक फेल हो जाए, ठीक। नेक्स्ट, नो ओपन फ्लेम्स और नो स्मोकिंग शैल बी अलाउड विद इन ए रेडियस ऑफ ब्लैंक मीटर ऑफ द बीएमडी व्हीकल। ये बीएमडी व्हीकल क्या होता है बेटा, बल्क मिक्सिंग डिलीवरी व्हीकल। अरे कुछ नहीं, जो माइनिंग एरिया में बच्चा लोग रहता है वो देखा है, पंप ट्रक आता है कि बारूद लेकर के, ओकरा बीएमडी बोलते हैं। वही जो पंप ट्रक होता है उसी को क्या बोलते हैं, बीएमडी व्हीकल। बल्क, बी से बल्क, एम से मिक्सिंग और डी से डिलीवरी, बल्क मिक्सिंग डिलीवरी व्हीकल बीएमडी। और गलती से हमारे भाई लोग बीडीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीडीएम। और उसका लॉन्ग फॉर्म भी गलत है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो बताएंगे बाद में कभी, ठीक है। सही नाम क्या, बीएमडी व्हीकल, बल्क मिक्सिंग डिलीवरी व्हीकल, जो पंप ट्रक होता है। कहीं पर वो पंप ट्रक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं ओपन कास्ट में। तो यदि उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां के लिए हम दो शर्त लिए, एक कि बीएमडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब हम बीएमडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पंप ट्रक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो जहां पर चार्जिंग फार्जिंग कर रहा है उसके कितने मीटर के रेडियस में कोई ओपन फ्लेम या कोई बीड़ी सिगार सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करेगा। वही ना पूछा, देखिए जरा, नो ओपन फ्लेम्स और नो स्मोकिंग शैल बी अलाउड विद इन ए रेडियस ऑफ ब्लैंक ऑफ द बीएमडी व्हीकल। कितना मीटर रहता है, 60 मीटर। 60 मीटर के रेडियस, बीएमडी व्हीकल के 60 मीटर के रेडियस में कोई ओपन फ्लेम नहीं होना चाहिए और स्मोकिंग जोन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में बहुत बच्चा लोग कंफ्यूज आ जाएगा। वो उधर जो स्लीपिंग होल का मेरा वीडियो देख लीजिएगा, एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज वाले प्लेलिस्ट में होगा, ये तो ओपन कास्ट वाले प्लेलिस्ट में होगा, दो ही महीने से किसी एक में होगा। स्लीपिंग ऑफ होल्स, हॉट स्टार्टर वाला, ये दोनों में से कोई एक प्लेलिस्ट में होगा, हॉट स्टार्टर ब्लास्टिंग और स्लीपिंग होल, या तो एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज वाले प्लेलिस्ट में होगा या ओपन कास्ट के प्लेलिस्ट में होगा। तो वहां बताए होंगे कि स्लीपिंग होल के 30 मीटर के रेडियस में कोई बीड़ी सिगार सिगरेट ओपन फ्लेम वेल्डिंग नहीं करेगा। तब वो कंफ्यूज आएगा, 60 लिखो कि 30 लिखो। अरे जब स्लिप कर दिए जबकि ना बात है, स्लिप का मतलब क्या होता है, चार्जिंग करके छोड़ दिया है, ठीक है, तब के लिए वो शर्त है। और जब चार्जिंग हो रहा है तब उसके बीएमडी व्हीकल के 60 मीटर के रेडियस में ओपन फ्लेम या कोई स्मोकिंग जोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो अलग अलग बात है। और वो स्लीपिंग होल जब छोड़ देते हैं आप, तब उसके 100 मीटर के रेडियस में कोई आदमी भी नहीं रहना चाहिए, बोलते 100 मीटर रेडियस में, ठीक है। देखेंगे उसको, वहां जाकर के भी थोड़ा देखिए, कुछ कुछ इस टाइप के वीडियोस को देखिए, हम ग्रुप में भी डालते रहते हैं। अब कितना बच्चा लोग देखता नहीं देखता, अब उतना ही सबको हम मॉनिटरिंग नहीं ना कर पाएंगे, ठीक। एरिया विद इन ब्लैंक मीटर ऑफ द बीएमडी व्हीकल शैल बी फ्री फ्रॉम कंबस्टिबल मटेरियल। अब सिर्फ हम यहाँ एक वर्ड कंबस्टिबल मटेरियल डाल दिया, आपको आ जाएगा ड्राई ग्रॉस, रबीज। कहने का मतलब जो जलने वाला पदार्थ है बेटा, ठीक है। हम यहाँ पे जानबूझ के वर्ड छोड़ दिए, रबीज लिखा होगा, ड्राई ग्रॉस लिखा होगा, मतलब जलने वाला, कोई भी जलने वाला पदार्थ का नेचर का कोई भी पदार्थ जहां बीएमडी व्हीकल यूज कर रहा है
उसके कितने एरिया के अंदर में नहीं रहना चाहिए, मतलब कंबस्टिबल मटेरियल नहीं रहना चाहिए। 15 मीटर रेडियस में, 15 मीटर बीएमडी व्हीकल के 15 मीटर के रेडियस में कोई भी जलने वाला कंबस्टिबल मटेरियल नहीं रहना चाहिए। और ये वाला क्या है तो 60 मीटर वाला, और ये जलाने वाला है, ये सोर्स ऑफ इग्निशन वाला है, अलग अलग चीज ना है बेटा। ये कंबस्टिबल मटेरियल क्या हुआ आपका, जैसे घास हुआ, ग्रीस हुआ, ठीक है, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है कंबस्टिबल मटेरियल। कंबस्टिबल मटेरियल बीएमडी व्हीकल के 15 मीटर के रेडियस में नहीं चाहिए। और ये जो कंबस्टिबल मटेरियल को जलाने के लिए जो हम संसाधन होते हैं, क्या होता है, ओपन फ्लेम से जल सकता है, स्मोकिंग से जल सकता है ये चीज, तो वो जलाने वाला पदार्थ बीएमडी व्हीकल के 60 मीटर के रेडियस में रहना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये लीजिए भाई, ये एक नंबर का क्वेश्चन और ये 4 नंबर का क्वेश्चन, दो में से एक कोई एमसीएल, डब्ल्यूसीएल या सीसीएल में आएगा बेटा। 1 और 4 में से कोई ना कोई 3 एग्जाम है अभी आप लोग के कंजिकेटिव, एक कोई एग्जाम में 1 नंबर या 4 नंबर पक्का आएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है तो वो का देख लेते हैं। कंप्रेस्ड एयर shall be used to disperse stone dust in underground working. प्रेशर, उसका प्रेशर कितना रहेगा बता रहा, कितना रहेगा वो बताना आपको। फॉर ए ब्लैंक मिनट, कितने मिनट तक वो कंप्रेस्ड एयर आपको भेजना है। एंड क्वांटिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर नॉट लेस देन, और क्या क्वांटिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर भेजेंगे हम आप लोग को। वो वाला वीडियो भेजे थे ना, कौन सा, एक्सट्रैक्शन ऑफ अंडरग्राउंड डेवलप्ड पिलर्स बाय ओपन कास्ट मेथड, उसमें 2 मेथड बताए थे कि यदि अंडरग्राउंड वर्किंग को हम पहुंच सकते हैं तो हम क्या करते हैं, और पहुंच सकते हैं तो सर्वे करते हैं, कोल डस्ट को क्लीन करते हैं और थिकली स्टोन डस्टिंग कर देते हैं। स्टोन डस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि कोल डस्ट के एक्सप्लोजन की संभावना को दूर किया जा सके, इतना बताया था वहां पे। दूसरा बताया था कि जब नहीं पहुंच पाते हैं तब क्या बोला था कि बोरहोल करेंगे, बोरहोल करके हर बोरहोल में 2 टन स्टोन डस्ट गिराएंगे। और जो होल करेंगे कहां करेंगे बेटा, जंक्शन पे करेंगे। पिलर पे करने से क्या फायदा होगा, अंडरग्राउंड गैलरी में फैलाना आपको डस्ट, तो आपके पास कोरिलेशन सर्वे होता है, ठीक है। अभी इसी हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और मेरे चैनल से 2 महान व्यक्ति भी जुड़े हैं, उनका शुक्रिया कि उनके सीनियर होने के नाते वो मेरी बातों को सुनते हैं और अपना भी आनंद ले रहे हैं और अपना कैरियर बनाने के लिए भी है। एक उड़ीसा से कोई एक सर है जिनका हम नाम भूल गए, ज्यादा है तो ग्रुप में आप ही लिख दीजिएगा सर, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खिरसाड़ो छिंदवाड़ा से विवेक तिवारी सर है जो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप 2 में जुड़े हुए हैं। उन्होंने जब हमको जोड़ने के लिए बोला था उस दिन भी अपना पूरा बायोडाटा लिख के दिए थे, बट इतने बच्चों लोग का जोड़ना रहता है या लिंक भेजना रहता है कि हम शायद पढ़े नहीं। तो कल या परसों वो हमको फिर फोन करके बोले, बहुत ही भले मानुस है, वहां पे प्रोफेसर है और उसी कॉलेज का मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, क्योंकि मैं डिप्लोमा डिग्री दोनों किया हूं। राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रपुर से मैं डिग्री किया हूं और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक खिरसाड़ो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से मैं डिप्लोमा किया हूं। और उन्होंने लिखा था तो हमको बड़ा आनंद मिला कि सर जिस कॉलेज के आप सीनियर है, ये मेरा ऑनर है कि मैं उसी कॉलेज में लेक्चरर हूं और मैं भी अपने और भी भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा तैयारी कर रहा हूं। आपका चैनल को देखता हूं, ऐसे बुद्धिमान आदमी चैनल से जुड़ते हैं तो बड़ा खुशी मिलता है कि शायद हम जो कुछ बता रहे हैं वो बच्चों के फायदेमंद की बात होगी, तब ना बुद्धिमान आदमी जुड़ रहे हैं जी, ठीक है। तो हम और कोशिश करेंगे, समझाने का हम भरपूर कोशिश करते हैं, फिर भी सुधार एक सतत प्रक्रिया है, इसको और सुधारेंगे हम। क्योंकि 2012-13 में जो मेरे घर का कैंडिडेट था फर्स्ट क्लास पास हो गया, तो ओकरा बाद सोचा था कि आप तो माइनिंग के पुस्तक को हाथ ही लगाना है। उस समय के पढ़ाने के बाद 2022 जुलाई 2022 में चालू किया हूं, ठीक है। तो अपन काम का बात करते, और उन्होंने भी कुछ कुछ मटेरियल हमको भेजा है आपका रिक्लेमेशन के बारे में, हमको टाइम मिलेगा और आप लोग भी भेजे। रिक्लेमेशन को हम पूरा बढ़िया बनाते हैं। मेरे पास भी कुछ कुछ और मटेरियल में अपना
इंजीनियरिंग कॉलेज के ज़माने का छाटा हूँ, उसको इतना बढ़िया कर दूंगा कि आप लोग मस्त हो जाइएगा। ठीक है, वेट कीजिए 2 दिन। कंप्रेस्ड एयर शैल बी यूज्ड टू डिस्पर्स। तो एक बोला था कि कंप्रेस्ड एयर 2 टन, तो 18 मीटर बाय 18 मीटर के ग्रेट पैटर्न में क्या करते हैं हम, बोरहोल मार देते हैं, और वो बोरहोल रहेंगे जंक्शन ऑफ गैलरी पर, ये बताए थे कि नहीं। अब क्या करेंगे, और वो जो क्वारी फेस होगा आपका, और जो फर्स्ट रो ऑफ बोरहोल रहेंगे, काय के लिए बोरहोल, स्टोन डस्ट को अंडरग्राउंड में भेजने के लिए, क्योंकि इनएसेसिबल है तो आप पहुंच नहीं पा रहे ना, इसलिए आप ऊपर से बोरहोल करके स्टोन डस्ट उसके अंदर डालेंगे। तो क्वारी फेस और जो फर्स्ट रो ऑफ बोरहोल रहेगा वो हम ऑब्जेक्टिव में नहीं ले रहे, याद रखिए 6 मीटर या उससे कम रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 6 मीटर या उससे कम रहेगा। 18 मीटर बाय 18 मीटर के ग्रिड पैटर्न में हम बोरहोल मारेंगे, और हर बोरहोल से 2 टन स्टोन डस्ट हम बोरहोल के अंदर डालेंगे। ठीक है, लेकिन ये भी शर्त है, बताए थे वीडियो में, कि यदि, उस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, यदि गैलरी का पेरीमीटर 14 मीटर से ज्यादा हो जाए तो आपको प्रोपोर्शनेटली स्टोन डस्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। और आपने डाल दिया बोरहोल से तो जाके एक जगह गिर न गया, फैलेगा क्या, नहीं, तो ओकरा फैलाना ना होगा स्टोन डस्ट को। ओकरा लिए हम क्या करेंगे, ओकरा लिए हम कंप्रेस्ड एयर भेजेंगे, बहुत प्रेशर से हवा भेजेंगे। तो उसके 3 मापदंड है, कितने समय के लिए भेजेंगे, कितना क्वांटिटी भेजेंगे, और किस प्रेशर से भेजेंगे, ये आपको सर्कुलर में दिया हुआ है। ठीक है, तो वही हम क्वेश्चन पूछे कि कितना मिनट फॉर ए ब्लैंक मिनट, किस प्रेशर पे भेजेंगे, और इधर क्या लिखा, कितना क्वांटिटी, नॉट लेस देन क्वांटिटी। तो वो जो हम हवा भेजेंगे काहे के लिए, स्टोन डस्ट को फैलाने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, उसका प्रेशर रहेगा 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना रहेगा, नॉट लेस देन 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां लिखा हुआ है, नॉट लेस देन 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर ए 45 मिनट। कितना रहेगा, 45 मिनट के लिए, कम से कम 45 मिनट के लिए। और क्वांटिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर कितना रहेगा, नॉट लेस देन 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट। क्वांटिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर कितना रहेगा बेटा, नॉट लेस देन 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट। दिख रहा है जी वहां से, क्वांटिटी ऑफ कंप्रेस्ड एयर, ये वाला कंप्रेस्ड एयर भेजेंगे जो 20 क्यूबिक मीटर, नॉट लेस देन 20 क्यूबिक मीटर पर मिनट का क्वांटिटी रहेगा कंप्रेस्ड एयर का। 45 मिनट के लिए भेजेंगे होल के अंदर, और वो प्रेशर क्या रहेगा आपका, 3.5 kg से कम नहीं रहेगा, 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं रहेगा। तब वो जो अंडरग्राउंड में बोरहोल के थ्रू डस्ट गिराए थे, वो डस्ट फैल जाएगा वर्किंग में, और जब डस्ट फैल जाएगा बेटा तो 200 बार से तो कम नहीं बोला होगा कि स्टोन डस्टिंग, या जिसको हम जनरल स्टोन डस्टिंग बोलते हैं, उसी को हम इनकम्बस्टिबल डस्ट बोलते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि कोयला धूल के ऊपर यदि स्टोन डस्ट की परत चढ़ जाए, और कोई भी कारण से यदि कोल धूल और स्टोन का धूल हवा में उठता भी है, तो कोयला के धूल में ये पत्थर का जो धूल है, जिसको हम स्टोन डस्ट या इनकम्बस्टिबल डस्ट बोलते, ये आग नहीं लगने देगा, और जब आगे ही नहीं लगने देगा तो एक्सप्लोजन के चांसेस खत्म हो गए। एकरा पर्पज से हम स्टोन डस्टिंग करते हैं। ठीक है, और वो जो स्टोन डस्टिंग करते हैं उसका भी नियम कुछ हम बताए थे कि इतना उसका फ्री सिलिका उसमें 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वोलेटाइल मैटर 30% से कम है तब इनकम्बस्टिबल डस्ट 75% से कम नहीं होगा। यदि वोलेटाइल मैटर 30% से अधिक है, एक क्वेश्चन लिया था लगता 33% वाला, यदि 33% से अधिक है तो उस केस में आप जो है इनकम्बस्टिबल डस्ट मतलब स्टोन डस्ट का जो मात्रा होगा वो 85% से कम नहीं होगा। ये सब कुछ हम बताते चल रहे हैं, तो इतना ही अभी इस वीडियो में लीजिए। कुछ टेक्निकल इशू से हम मोबाइल का डाटा फुल हो गया, बढ़ा भी नहीं पाएंगे वीडियो को, तो उसको पहले डाटा को ठीक ठाक करता हूँ, स्टोरेज खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।